खून की प्यासी आत्मा पार्ट 3। राजन जब अपने घर पहुंचा उस समय रात के 12 बज चुके थे। राधा ने उसे देखते हुए पूछा, इतनी देर कैसे हो गए आज? और मैं कितनी देर से तुम्हें फ़ोन लगा रही हूँ और तुमने फ़ोन भी नहीं उठाया, क्यों? तुम यहाँ कैसे आई? तुमको तो मैंने मार दिया था ना। तुम जिंदा कैसे हो? ये क्या कह रहे हो भैया? और किसकी बात तुम कर रहे हो? और किसको तुमने मार दिया? वो कमला। हाँ, वो मैं कमला की बात कर रहा हूँ। पर ये कमला कौन है? मैं तो इस नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानती। ये किस तरह की बहकी बातें कर रहे हो तुम राधा नहीं हो। तुम कमला हो। ये सुनते हुए राधा खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली भैया तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। भला मैं कमला कैसे हो सकती हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने मेरा नाम राधा से बदलकर कमला रख दिया? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? तो फिर बार बार मुझको कमला क्यों कह रहे हो? इसलिए कि तू कमला ही है। ये देख, शीशे में अपना मुंह देख। सामने मेज पर रखा एक शीशे को उसने दिया राधा को देखने के लिए। क्यों? क्या खराबी है मेरे चेहरे पे? ठीक ठाक ही तो हूँ, राधा ने शीशे में अपना चेहरा देखते हुए कहा। इसका मतलब सिर्फ मुझको ही राधा के चेहरे में कमला का चेहरा दिख रहा है। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है? धातु के नशे के कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है। फिर कई बार अपनी आंखों को अच्छे से मीच कर उसने देखा, लेकिन हर बार उसको राधा के जिस्म में कमला ही नजर आया। उसकी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही थी और इस समय बहुत ज्यादा डरा हुआ था वो। तभी राधा ने उससे कहा, तुम बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। आज मैंने तुम्हारे पसंद का कटहल का सब्जी बनाया है। और ये कहकर वो रसोई घर में चली गई। राजन ने सोचा, पर ये कैसे मुमकिन है कि मुझे राधा के जिस्म पर कमला नजर आ रही है? वो कमला जिसका मैंने खून कर दिया है। आ जाओ डाइनिंग टेबल पर, मैंने खाना लगा दिया है, राधा ने खाना परोसते हुए कहा। राजन डाइनिंग टेबल पर गया और रोटी का पहला कोर कटहल की सब्जी के साथ मुंह में रखने वाला ही था कि उसे कटहल की सब्जी में खून नजर आया और उसके हाथ से रोटी छूट गई। ये देखकर राधा बोली, क्या हुआ? खा क्यों नहीं रहे हो? कुछ गले में फंस गया है क्या? लेकिन राजन ने जब राधा को देखा तो इस समय बड़ा विभत्स रूप था उसका। उसके जिस्म में उसे कमला का भयानक रूप दिख रहा था। खून से सना चेहरा, उसके पंजों से नोची हुई उसकी छाती, खून से तर उसकी लाल लाल आंखें और रक्त से सने उसके फटे चिथरे कपड़े। कमला के इस भयंकर रूप को देखकर उसके मुंह से एक चीख निकल आई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। राजन को जब होश आया वो अपने बेड पर था। उस समय सुबह के 4 बज चुके थे।
अपने मम्मी पापा को सामने देखकर वो हैरान हो गया। उसने अपने मम्मी पापा से कहा, आप लोग कब आए? बेटा, रात में राधा ने फोन किया कि तुम्हारा तबीयत बहुत खराब है। इस खबर को सुनते ही हम दोनों वापस आ गए। बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? राजन ने देखा राधा उसके सामने ही खड़ी थी। उसने बार बार अपनी आंखें मल कर देखा, राधा ही थी। लेकिन रात में तो राधा के चेहरे पर कमला का चेहरा था, बेहद खौफनाक और डरावना। और वो कटहल की सब्जी, उसमें खून की तरी। उसका माथा घूम गया और वो अपना सर पकड़कर फिर से बैठ गया। क्या हुआ बेटा? पिताजी ने उससे सहारा देते हुए पूछा। बहुत तेज मेरा सर घूम रहा है। शायद रात मैंने कोई बहुत ही खौफनाक सपना देखा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुझे हो क्या रहा है। कल रात राधा ने जब मुझे खाना दिया तब सब्जी की तरी में मुझे खून नजर आया और राधा की शक्ल में मैंने एक राक्षसी को देखा और मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो गया है और क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। फिर तो तुझे किसी बाबा को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये भूत प्रेत का मामला लगता है। मैं आज अघोर भोले बाबा से बात करूंगा। सही बात पापा, राधा ने कहा। कल मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मुझे देखकर बहकी बहकी बातें कर रहा था और मुझे कमला कहकर बुला रहा था और बार बार मेरे से कह रहा था कि तुम राधा नहीं बल्कि कमला हो, और ये भी कह रहा था कि मैंने तो तुम्हें मार दिया है, फिर तुम यहाँ कैसे आ गई। फिर तो पक्का ये भूत प्रेत का ही मामला है और अब तो भोले बाबा ही इसके बारे में कुछ बता पाएंगे। बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। पापा मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और सिर भी बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ी देर सो लूं। ठीक है बेटा, तो थोड़ी देर आराम कर ले, और हम लोग भी बहुत थके हुए हैं। 1-2 घंटा आराम करने के बाद मैं भोले बाबा के यहाँ जाऊंगा और पूछूंगा कि ये चक्कर क्या है, क्योंकि भूत प्रेत के मामले में वही बहुत पहुंचे हुए बाबा है। आप लोग सुन रहे थे विजयकांत वर्मा जी का खून की प्यासी आत्मा।